बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक बेहद चालाक गीदड़ रहता था। जंगल में शेर, बाघ जैसे डरावने जानवरों के बीच भी वो अपनी चतुराई के दम पर आराम से जीता और पेट भरता था। एक दिन उसे एक मरा हुआ हाथी दिखाई दिया। वाह, आज तो दावत है, उसने खुशी से सोचा। लेकिन जैसे ही उसने हाथी की खाल में दांत गड़ाने की कोशिश की, वो नाकाम रहा। खाल इतनी मोटी थी कि वो उसे फाड़ ही नहीं पाया। अब गीदड़ सोच में पड़ गया, अगर ज्यादा देर की तो ये मौका हाथ से चला जाएगा। तभी सामने से शेर आता दिखा। गीदड़ तुरंत सतर्क हो गया। अगर शेर ने ये हाथी देख लिया तो सब खत्म। तुरंत उसने एक योजना बनाई। जैसे ही शेर पास आया, गीदड़ हाथ जोड़कर बोला, स्वामी, मैं तो आपका सेवक हूं। ये हाथी मैंने आपके लिए संभाल कर रखा है ताकि कोई और इसे न छू सके। कृपया इसका भोजन करें। शेर बोला, गीदड़, मैं किसी और के मारे हुए जानवर को नहीं खाता। ये मेरा धर्म है, इसे तुम ही खाओ। मेरी तरफ से ये भेंट समझो। और शेर वहां से चला गया। बच गया। गीदड़ ने चैन की सांस ली। लेकिन अब इसे खाने का तरीका निकालना होगा, वरना कोई और आ गया तो सब गया। इतने में दूसरी ओर से एक बाघ आता दिखा। अब क्या करूं? शेर को तो बातों में उलझा लिया, लेकिन इस बाघ से कैसे निपटूं? इस बार गीदड़ ने भेद नीति अपनाई। जैसे ही बाघ ने हाथी के पास जाने की कोशिश की, गीदड़ कड़क आवाज में बोला, मामा, रुक जाओ। ये हाथी सिंहराज ने मारा है। वो अभी नदी पर स्नान करने गए हैं। जाते जाते कह गए कि अगर कोई बाघ इधर दिखे तो बता देना, जंगल छोड़ दे वरना मारा जाएगा। बाघ डर के मारे कांप गया। भाई, मुझे मत फंसाना, मैं अभी चला जाता हूं। इस उपकार का बदला जरूर चुकाऊंगा, कहकर बाघ भाग गया। बाघ के जाते ही वहां एक चीता आया। गीदड़ सोचने लगा, इसके दांत तो तेज होते हैं, क्यों न इसे खाल उधड़वाने के लिए इस्तेमाल करूं। इस बार उसने दाम नीति अपनाई। बड़े ही मीठे स्वर में बोला, आओ भांजे, बहुत कमजोर लग रहे हो, सब ठीक तो है? चीता बोला, मामा, पंजों में दर्द है, कई दिनों से भूखा हूं। गीदड़ बोला, तो फिर आओ, मेरा आतिथ्य स्वीकार करो। देखो, खाना तैयार है। चीता खुश हो गया और खाने के लिए हाथी की ओर बढ़ा। लेकिन जैसे ही उसने दांत गड़ाने की कोशिश की, गीदड़ बोला, रुको भांजे, सुनो, ये हाथी सिंहराज ने मारा है। वो जब तक लौटे नहीं, तब तक जितना खा सको जल्दी खाकर भाग जाना, मैं निगरानी रखूंगा। चीता मान गया और खाल उधेड़ने लगा। जैसे ही कुछ खाल उधड़ी, गीदड़ जोर से चिल्लाया, शेर आ रहा है, भागो भांजे, भागो। चीता डरकर वहां से भाग गया। अब गीदड़ मुस्कराया, अरे वाह, ये नीति भी काम आ गई। वो हाथी के मांस का मजा लेने लगा। अभी उसने थोड़ा ही खाया था कि तभी एक और गीदड़ वहां आ गया। दोनों की ताकत बराबर थी, तो इस बार हमारे चतुर गीदड़ ने दंड नीति अपनाई और जोरदार लड़ाई के बाद उसे भगा दिया। इस तरह गीदड़ ने साम, दाम, दंड और भेद चारों नीतियों का चतुराई से प्रयोग करते हुए हाथी के मांस पर कब्जा किया और कई दिनों तक मजे से जीवन बिताया।